दयाल जी, हम बड़े गंभीर विषय में आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। पिछले 15-20 दिनों से भारी वर्षा के कारण जो एक प्राकृतिक आपदा जम्मू प्रांत में उत्पन्न हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं, नदी नालों को उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और विशेषकर जम्मू प्रांत में सामाजिक, आर्थिक और जिसे हम कहेंगे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और इन घटनाओं से मानव जीवन, सड़कें, विद्युत, बिजली, पेयजल, पीने का पानी और सरकारी ढांचे सारे ही प्रभावित हुए, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त को एक लोकप्रिय जम्मू कश्मीर की यात्रा मचेल और मचेल के इस रूट पे चिसोटी के एक गांव में बादल फटने से हुई। उसके तुरंत बाद 16 अगस्त को कठुआ में बादल फटने से हुई। 24 से 26 अगस्त को लगातार हैवी रेनफॉल से हमारा पूरा जम्मू जिला, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन जिलों में भारी तबाही हुई। 30 अगस्त को दो जगह बादल फटने से फिर मानव जीवन को क्षति पहुंची, जिसमें रियासी के लाहौर में और रामबन के राजगढ़ में। तो लगातार अगर इन परिस्थितियों को हम देखें तो जितना दायित्व भारतीय जनता पार्टी का संगठन के नाते और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दायित्व इनके कंधों पे था बखूबी निभाया। आपने देखा हमारे सारे विधायक ग्राउंड पे उस बारी बारिश में लोगों के बीच में रहे, समाज के बीच में खड़े रहे और जितना यथाशक्ति एक विधायक कर सकता था विधायकों ने किया। रेस्क्यू को लेके, रिलीफ को लेके विधायकों ने सराहनीय कार्य किया और इसे हम कोई एहसान भी नहीं मानते हैं किसी जनता पर। ये दायित्व था पार्टी का, पार्टी के प्रतिनिधियों का, जो बखूबी निभाया। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर सरकार, जिनके हाथ में इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल एमिनिटीज है, उनसे भी लगातार हमारे विधायकों ने सरकार से भी समय पर उनसे बातचीत करके लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अवगत कराया। चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब थे, चाहे वो मिनिस्टर साहिबान थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे, हमारे विधायकों ने लगातार संपर्क करके जहां जहां पे समस्याएं थी, समस्याओं से अवगत कराया और खुद भी कोशिश की ऑफिसर्स से मिलकर कि जो एसेंशियल कमोडिटीज जो रेस्क्यू और रिलीफ में चाहिए वो वहां पे पहुंचे। काफी हद तक विधायकों के प्रयास से कुछ रेस्क्यू और रिलीफ हो पाया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का जिस स्तर पे प्रदेश सरकार ने इस आपदा में, इस त्रासदी में, इस आपदा और इस त्रासदी में सहयोग करना चाहिए था, अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता हमें देखने को नहीं मिली।
जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने जम्मू प्रांत के साथ, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मन की व्यथा जरूर आपके समक्ष रखूंगा। एक भेदभाव पूर्ण रवैया रख के, एक आईवाश, एक लिप सर्विस, जहां पर पूरे जम्मू क्षेत्र में इस वक्त, जम्मू जिला में विशेषकर पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, सड़कों की किल्लत है। और ये सारा जो विभाग हैं, सारे विभाग जो हैं, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। कहीं पे भी हमें सरकार की गंभीरता नहीं लगी, जिसमें उन्होंने डे नाइट कोई काम करके दिखाया हो कि यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता से अपनी गंभीरता दिखाई है, आपने लगातार देखा होगा माता वैष्णो देवी के मार्ग पे जो भूस्खलन हुआ, वहां पे जिस प्रकार से 30 से 35 लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग घायल हो गए, उनके प्रति यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गंभीरता प्रकट करते हुए जितना वहां पे हो सके वो कार्य किया, और वो जो घायल थे उनके उपचार के लिए भी उचित जो कार्रवाई करनी थी वो हुई। साथ साथ आपने देखा होगा आदरणीय रक्षा मंत्री स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए थे, राजनाथ सिंह जी, उस दिन भी भारी बारिश के कारण वो उस क्षेत्र पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जम्मू में घायलों का उपचार जानने के लिए पहुंचे। इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर जितना केंद्र सरकार ने करना चाहिए था वो किया। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू में आए, यहाँ पे 2-3 स्थानों पे वो स्वयं जाके स्थिति का जायजा लिया, और भारत सरकार ने उच्चस्थ अधिकारियों को अपने साथ लाके, जिसमें अनेक एजेंसीज, आर्मी, सिविल, पुलिस, सीएपीएफ के बड़े अधिकारियों और उनके साथ केंद्रीय टीम के साथ साथ राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी एक बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग करके स्थिति का जायजा लिया और गंभीरता प्रकट की। आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें मौजूद रहे और जो उनको दिशा निर्देश देने थे वो वहां पे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी एक टीम जिसमें विधायक थे, प्रभावित क्षेत्रों के विधायक थे और सीनियर ऑफिस लीडर्स के साथ भी मिलके उन्होंने पार्टी को निर्देश दिए कि लगातार अपने ग्राउंड में अभी कार्य करना होगा, समाज में खड़े रहना होगा। सभी विधायकों को आदरणीय गृह मंत्री जी का निर्देश रहा कि 4, 5, 6 तारीख को प्रभावित क्षेत्रों में जाके अनेक स्थानों पे आप प्रभावित और पीड़ित लोगों के साथ संवाद करें। 9 तारीख को डॉक्टर्स और दवाइयां अरेंज करके मेडिकल कैंप्स लगाएं। 10 और 11 तारीख को सभी स्थानों पे जाके वहां पे स्वच्छता का अभियान चलाएं। इसके अतिरिक्त चूंकि सारे विधायकों की एक व्यथा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें पानी जाने के कारण उनकी बिलोंगिंग्स जो थी वो नष्ट हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बिस्तर हैं, बाकी किचन का सामान है और घर बिल्कुल तबाह हुए हैं। एक विधायक जिसकी जो निधि 4 करोड़ रुपए की है, उसमें अभी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्टली उन परिवारों को वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दे पाए। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री के आदेश के अनुसार सब विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपया, 28 विधायक हमारे हैं, 28 करोड़ रुपए अपने निधि से निकाल के हम ज्वाइंटली सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें उन लोगों को जिन लोगों के घरों में उनकी बिलोंगिंग्स नष्ट हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका सामान नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, जो एसडीआरएफ अब ड्यूटी डीआरएफ में
यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल शेयर होता है, सेंट्रल शेयर की भरपाई तुरंत भारत सरकार ने करके 209 करोड़ का अनुदान प्रदेश सरकार को देके लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप की कार्रवाई की है। क्योंकि सब लोगों को अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से है, इसलिए भारत सरकार ने जो इमीडिएट असिस्टेंस है वो आज यहाँ तक पहुंचाने का, जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंचाने का एक वचन दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उच्चस्थ अधिकारियों की टीम कल गठित की है, जिसमें सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आएंगे। यहाँ पे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और उनके अधीन 2-3 सेक्रेटरीज से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके होम सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सुपरविजन में 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सरकार को नुकसान का जायजा इसमें दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जो राहत पैकेज भारत सरकार ने देना है वो राहत पैकेज यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल ये निर्देश दिए हैं बैठक में कि सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लोग एक पूल बनाएंगे और जितना भी आरोग्य है, जिसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आर्मी, सेना, वायुसेना या सीएपीएफ के डॉक्टर्स, इनके जो हेल्थ के अधिकारी हैं, वो जाके लोगों को आरोग्य के लिए प्रेरित करेंगे और उनको जाके जितनी भी सहायता हो सकती है वो करेंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जम्मू प्रांत में जो तबाही हुई है इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो एक नॉर्म के तहत, जो एक पैरामीटर्स के अंडर जो चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। हमारे विधायकों ने आग्रह किया था और जो मैंने कल मीटिंग में भी इसको रेज किया, जिन किसानों की जमीनों में ये सिल्ट आया हुआ है, ये सेंड है, एग्रीगेट है, पत्थर है और उसकी सफाई संभव नहीं है सरकार कर पाए, ये प्रोविजन निकाला जाए कि सरकार उनको अनुमति दे, किसान उसको खुद बेच के साफ करे, ताकि उसमें थोड़ी सी किसान को भी आय हो, उसकी भी कोई भरपाई हो और उसकी जो खेती वाली जमीन है वो भी साफ हो पाए। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप राज्यपाल को वहीं पे स्पष्ट कर दिया, ये तुरंत आज ऑर्डर निकल जाना चाहिए जिसमें किसानों को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि उनकी खेती, उनकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसमें जितना भी मटेरियल आया हुआ है उसको हटाने के लिए किसान को ही अनुमति मिलनी चाहिए, वो बेच के कुछ आय भी उसे मिले। मैंने एक और निवेदन अपने विधायकों के द्वारा उस बड़ी हाई लेवल मीटिंग में उठाया था। जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, विशेषकर जम्मू प्रांत के काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं और जहां पे राशन बहुत कम है, हमने 6-6 महीने का राशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से डिमांड की है, मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पॉट पे ही ये निर्देश दिए हैं कि तुरंत यहाँ से जाके एफसीआई को भी बता दिया जाएगा कि उचित राशन उन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक और आश्वासन लिया है कि तमाम ऐसे कंसर्न मिनिस्टर्स, जिसमें पावर मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें फूड के मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें जल शक्ति के मिनिस्टर हो सकते हैं, जो यहाँ पे प्रभावित सेक्टर्स हैं, ऐसे तमाम विभागों के मिनिस्टर्स 1-2 दिन के अंदर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ और जो यहाँ पे आवश्यकता होगी भारत सरकार पूरा करेगी। मैं अंत में, चूंकि मेरे और साथियों ने भी 1-2 बिंदु बोलने होंगे, मैं अंत में फिर एक अफसोस अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार की तबाही, जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, प्रदेश सरकार ने उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। ये स्पष्ट करता है कि प्रदेश सरकार नॉन सीरियस है जम्मू के प्रति, क्योंकि उनके अधीन जितने भी विभाग हैं, जिस स्पीड से उन्होंने काम करने चाहिए थे, बेसिक चीज जिसे हम पानी कहते हैं, डे नाइट काम करके वो पानी यहाँ पे दे सकते थे, वो असफल रहे हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है। मैं निवेदन करूंगा, एक और बात जो रह गई है, हमारे जो सांसद हैं,
हमारे सांसदों ने भी 2.5 करोड़ रुपए की अपनी निधि का अनुदान जमा करके कुल पूल जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक और सांसदों की तरफ से 30.5 करोड़ रुपए का बना है। और 28 समारोह 2.5 अच्छा 2.5 7.5 हाँ सॉरी 2.5 करोड़ रुपया एक सांसद में देना है, तो कुल हमारा जो अमाउंट है 35 करोड़ रुपया बनेगा, जिसमें हम पुनः एक बार आपके चैनल्स के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार को, इसमें कोई ऐसा प्रोविजन निकाले एसडीआरएफ में, जिसमें मैंने दोबारा ये कहना चाहूंगा जो ऐसे घर हैं जो बिलोंगिंग्स जो उनकी नष्ट हुई हैं उनमें वो अनुदान उनको मिले। अनेकों राज्यों के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन किया है कि वो मुख्यमंत्री कुछ न कुछ राशि जम्मू कश्मीर सरकार को दे और ताकि लोगों तक ये सहायता पहुंचे। एक क्षेत्र जो मैं भूल गया था, वो मड़वा वाड़वन का एक क्षेत्र है मरगी गांव, जहां पे क्लाउड ब्रस्ट होने से 150 घर तबाह हुए हैं। उसके लिए भी हमने आग्रह किया है भारत सरकार से, उसको वहां पे रिसेटल करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए उचित मदद दे। धन्यवाद। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं? देखिए, ये जो प्रेस वार्ता है ये शुद्ध रूप से जो 14 अगस्त से लेके अभी तक बाढ़ आई है, इस बाढ़ से जो उत्पन्न स्थिति हुई है उसको लेके पार्टी का रोल और सरकार का रोल, भारत